आदाब नाज़रीन, जम्मू कश्मीर लद्दाख देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सदफ सैफी। रेलवे प्रोजेक्ट के खिलाफ में आज बड़ी तादाद में सेब बागबान सड़कों पर उतर आए और जोरदार नारेबाजी करते हुए प्रोजेक्ट की मुखालिफत की है। मुजाहिरा कर रहे किसानों का कहना है कि रेलवे लाइन उपजाऊ सेब के बागों से होकर गुजरेगी, जिससे उनकी रोजी रोटी को भारी नुकसान पहुंचेगा। बागबानों ने इल्जाम लगाया है कि हुकूमत और मुतल्लिक महकमों ने बाग मालिकों से बिना मशवरा किए ही शुरुआती काम शुरू करवा दिया है। उनका कहना है कि अब तक न तो कोई मुकम्मल सर्वे किया गया है और न ही किसानों के साथ किसी तरह की बातचीत की गई है। फेडरेशन के लीडरान ने रेलवे लाइन की तजवीज़ अलाइनमेंट को फौरन वापस लेने की मांग की है। उन्होंने सरकार से अपील की है कि बागबान की जमीन की हिफाजत की जाए और सेब की खेती पर डिपेंड हजारों खानदानों को रोजगार को भी महफूज किया जाए। सोन अर्ज सोन से बाग वाग वनकन सही गन मिलेमेट अत गुजारिश कर गवर्नमेंटस गवर्नमेंटस कर गुजारिश कि यह करो कम, यह करो चेंज, या करो चेंज नत करो बंद यह तिकाज अमे नुकसान सोन रोजगार युत यो बाकी अमे मज कह अमुक करो तहकीकत बाकी अत जमीन गई बाग मज योत नान अगर प्रेन सर्विस नई कड़न ना प्रेन सर्विस असली रेमयार कर्ल बड़ रेमयार बड़ अत नान प्रेन सर्विस सपोरी नुकसान गन कहें पत आव बी कस गवर्नमेंट आई तमो डोल बी लिहाजा गई सी गुजारिश यह गई या कर प्रेन सर्विस शुरू नत कर यह बंद। सोन अर्ज सोन जम्मू कश्मीर किस वजीर आला मिसाल उमर साहबस या अपोजिशन पार्टी कंसल असम्बली मेंबर शबीर अहमद कुली साहब अपील करान सान खुद तुलिन आवाज बोट पकन अगर अके गर 20 लक्ष लोन कर जमीन पे अके गर 30 इंतकाल कर बंद मरकजी सरकार वन करो। आज सुबह जो आग लगी तो अराउंड 8 to 9 AM ये इंसिडेंट हुआ है। अब मसला ये कि हमारे पास यहाँ पर गाड़ी नहीं है। फायर एंड इमरजेंसी डिपार्टमेंट है लेकिन उनके पास गाड़ी नहीं है। अब पहली बार ये नहीं हुआ, रिपीटेडली ये इंसिडेंट्स हो रहे हैं। इससे पहले मुझे लगता है बिफोर 1 year 2 years 3 years मुझे लगता है दिस हैज बीन द थर्ड इंसिडेंट हियर। The problem we are facing here, we don't have this vehicle. Those people do not have that type of vehicle. अब ये मसला हुआ है। इस पर खास जानकारी के लिए हमारे नुमाइंदे जुनैद जुड़ गए हैं। जुनैद, फिलहाल के अपडेट सामने आ रहे हैं। रेलवे प्रोजेक्ट की पिछले कई दिन से मुखालिफत की जा रही है और किसानों का ये भी कहना है कि इस मुतालिक उनसे कोई बातचीत भी नहीं की गई है। बिल्कुल, देखिए लगातार जिला शोपियान के मुख्तलिफ गाँव में जो है रेलवे प्रोजेक्ट के खिलाफ प्रोटेस्ट किए जा रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं कि पिछले कई दिनों से चाहे कीगाम या फिर आकूसू या मुख्तलिफ जिला शोपियान के मुख्तलिफ जो इलाके हैं वहाँ पे लगातार जो प्रोटेस्ट किया जा रहा है। आज भी जो है कीगाम में ही प्रोटेस्ट किया गया और लगातार इस चीज़ की मुखालफत की जा रही है कि हमें ये रेलवे प्रोजेक्ट जो है मंजूर नहीं है, क्योंकि ये जो है हमारे बागों से गुजर के होता जा रहा है और हमारी रोजी रोटी पे असर है। और लगातार इस चीज़ को मुखालफत कर रहे हैं क्योंकि हमें ये प्रोजेक्ट मंजूर नहीं और मरकजी सरकार से अपील कर रहे हैं कि इसकी जो है मुतबादिल रास्ता देखा जाए या फिर इसको रोल बैक किया जाए कि यहाँ की जो रोजी रोटी है, यहाँ के जो इस पे डिपेंड लोग हैं, उनकी जो है रोजी रोटी बच जाएगी। बिल्कुल। फिलहाल अब किसानों की तरफ से क्या कुछ मांग की जा रही है, आगे क्या कुछ कदम उनकी तरफ से उठाए जा सकते हैं, क्योंकि रेलवे प्रोजेक्ट का काम जारी है, उससे बड़ा खतरा उनके बागबानों को है। बिल्कुल, देखिए लगातार जो है लोग या फिर लगातार यहाँ के लीडरान से ये मांग कर रहे हैं कि मरकजी सरकार से ये जो है रोल बैक लिया जाए या फिर इसका जो है मुतबादिल देखा जाए कि जहाँ से ये जो बागात है ये बच जाए और ये कोई अल्टरनेट यहाँ से निकाला जाए जहाँ से ये रेलवे प्रोजेक्ट बन जाए। और मरकजी सरकार से अपील कर रहे हैं कि ये जो है रेलवे प्रोजेक्ट वापस लिया जाए और कोई मुतबादिल देखा जाए या फिर हमें इस चीज़ की जो है ज़रूरत नहीं है जहाँ से रोजी रोटी पे जो है हजारों करोड़ के लोगों को जो है असर पड़ सकता है। मैं साथ ही भी जानना चाहेंगे क्या इस दौरान इस पूरे मामले पर अभी तक मरकज की तरफ से या फिर राज्य सरकार की तरफ से किसी भी तरह का कोई रद्द-ए-अमल सामने आया हो? बिल्कुल, देखिए लगातार जो है इस चीज़ को लेकर मुजाहरे कर रहे हैं कि हम जो है मरकजी सरकार से अपील कर रहे हैं कि ये वापस लिया जाए। लेकिन न सिर्फ अभी तक जो है मरकजी सरकार की तरफ से या फिर रेलवे प्रोजेक्ट की तरफ से अभी भी के लिए कोई भी जो है बयान सामने नहीं है, ना ही जो है यहाँ की हुकूमत जो है इस पे जो है कोई भी बयान सामने ला रही है। सर्वे जो है लगातार किए जा रहे हैं, लोग लगातार जो है मुजाहरे करते आ रहे हैं और
अभी जो है हमारी सरकार या फिर रेलवे मिनिस्ट्री का जो है बयान आना बाकी है और लोग इस चीज का इंतजार कर रहे हैं कि हमारी सरकार क्या इस चीज का जो है फैसला लेगी। लेकिन फिलहाल जो है अभी तक किसी भी जो है पार्टी या फिर हमारी सरकार की तरफ से इसका जो है बयान सामने नहीं आया है। जी बिल्कुल ठीक है जुनैद, और जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बढ़ेंगे आगे। वहीं बड़गाम में पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट पीएचई के कैजुअल लेबर ने आज जल शक्ति दफ्तर बड़गाम के बाहर पुरअमन मुजाहिरा किया है। मुजाहिरे में कैजुअल मजदूरों के हक में नारेबाजी की गई। इसी के साथ उन्होंने अपनी मांगों को उठाया और सरकार से इंसाफ की गुहार लगाई है। मुजाहिरे में शामिल मजदूरों ने कहा कि उन्हें आने वाले बजट सेशन से काफी उम्मीदें हैं। उनका कहना है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार ने भरोसा दिलाया है कि साल 2026 मजदूरों के लिए बेहतर साबित होगा। उन्होंने उम्मीद जताई है कि इस बजट में उनकी लटकी हुई मांगों पर गौर किया जाएगा। कैजुअल लेबर ने जोर देकर कहा कि सरकार को उनके हक में मिनिमम वेजेस एक्ट को नाफिज करना चाहिए और जल्द से जल्द रेगुलराइजेशन पॉलिसी जारी की जानी चाहिए। वहीं मजदूरों का कहना है कि बेहद कम मजदूरी की वजह से उनकी माली हालत बुरी तरह से मुतासिर हो चुकी है और परिवार चलाना मुश्किल हो गया है। मुजाहिरीन ने धमकी देते हुए कहा कि अगर उनकी जायज मांगों पर जल्द अमल नहीं किया गया तो आने वाले दिनों में अपना आंदोलन और तेज कर देंगे। तो आज हमने ये प्रोटेस्ट इसलिए रखा कि सरकार को याद दिलाने के लिए कि जो बजट सेशन आने वाली है तो फरवरी को, उसमें हमें भरपूर उम्मीद है कि इस बार हमारी बजट जो हमारे पीएचई मिनिस्टर जावेद रैना साहब ने मीडिया में बयान दिया है कि इस बार 2024 में इनके लिए खुशखबरी होगी, तो उस पर हमें भरपूर उम्मीद है इस बार बजट। आज हमने यहाँ कश्मीर पीएचई कैजुअल लेबर बैनर तले एक प्रोटेस्ट रखा है। ये जो बजट इस दूसरे महीने में आने वाले हैं, इस पर हमें बहुत उम्मीद है, क्योंकि उमर साहब ने पिछले साल हमारे लिए एक कमेटी गठन की है। हमने पहले भी कहा था कि ये 6 महीने का मसला नहीं है, ये पूरे 1 साल का मसला है। इसलिए हम पूरे उम्मीद से आज इस बजट पे उम्मीद है कि हमारे साथ आज बहुत इंसाफ होगा। हमारे कैजुअल लेबर, डेलीवेजर्स, ITI लैंड ओनर्स जो भी है, इनको आज पूरा खुशी का माहौल होगा, ये हमें उम्मीद है इस बजट पे। पिछले कई दहाइयों से देखा जा रहा है कि जो कैजुअल लेबरर्स या डेली वेजर्स है, ये लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं और कई सारी डिमांडें ये जो है इंतजामिया के सामने रख रहे हैं। खास तौर पर हम रेगुलराइजेशन पॉलिसी की बात करेंगे या मिनिमम वेज एक्ट की बात करेंगे। आज फिर एक बार जिला बड़गाम में जल शक्ति महकमे के ऑफिस के बाहर जो है कैजुअल लेबरर्स और डेली वेजर्स ने यहाँ पर एक प्रोटेस्ट दर्ज किया। हालांकि प्रोटेस्ट अभी भी चल रहा है और प्रोटेस्टर्स से हमने बात की, इन्होंने कहा कि इनकी जो देरीना मांगे हैं, खासतौर पर मिनिमम वेज एक्ट को लेकर इनका कहना है कि मिनिमम वेज एक्ट लागू होना चाहिए। जैसे कि लद्दाख की यूटी में मिनिमम वेज एक्ट लागू हुआ, वैसे ही जम्मू कश्मीर की यूटी में भी मिनिमम वेज एक्ट जो है लागू होना चाहिए। और साथ साथ में इन्होंने कहा कि आने वाले फेब में जो असेंबली सेशन है, उसमें जो बजट होगी, उसमें इंतजामिया को चाहिए, हुकूमत को चाहिए कि वो कैजुअल लेबरर्स, डेली वेजर्स का खास ख्याल रखे और इनके जो मुतालबात है वो उस बजट सेशन में इंक्लूड होने चाहिए। साथ साथ में इन्होंने कहा कि जो इनकी देरीना मांग यानी कि रेगुलराइजेशन पॉलिसी है, वो भी इनके हक में लागू होनी चाहिए, ताकि अभी तक जो इनको मुश्किलात दरपेश है उनका अजाला हो। साथ साथ में इन्होंने कहा कि अभी तक जितने भी कैजुअल लेबरर्स या डेली वेजर्स ड्यूटी के दौरान शहीद हुए हैं, हादसों के शिकार हुए हैं, उनके लिए भी खास ख्याल इंतजामिया को रखना चाहिए। मुझे क्या कुछ कहना है यहाँ पर प्रोटेस्टर्स का, इस रिपोर्ट में देखते हैं। जिला बड़गाम से मजीद जम्मू कश्मीर लद्दाख के लिए नूर लमी। इस पर खास जानकारी के लिए हमारे नुमाइंदे नूर जुड़ गए हैं। नूर, पीएचई के कैजुअल लेबर्स की तरफ से पुरअमन एहतजाज आज बड़ी तादाद में देखने को मिला है, क्या कुछ मांगे उनकी तरफ से रखी जा रही हैं? जी सदब, अगर बात की जाए, पहले हम पिछले 20 सालों पर जाएंगे, यानी कि 2 दहाइयों पर जाएंगे। मुसलसल हम देख रहे हैं कि कैसे कैजुअल लेबर यूनियंस जो मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स की है, वो लगातार ये मांग कर रहे हैं कि जो कैजुअल लेबरर्स है उनके हक में फैसला किया जाए, उनको रेगुलराइज किया जाए और साथ साथ में जो मिनिमम वेज एक्ट है उसको भी लागू किया जाए। क्योंकि कई दफा जो है कैजुअल लेबरर्स ने श्रीनगर सिटी में या मुख्तलिफ जो अजला है वहां पर प्रोटेस्ट दर्ज किए और उसमें उनका यही कहना है कि अगर लद्दाख यूटी में मिनिमम वेज एक्ट को लागू किया गया है तो जम्मू कश्मीर की यूटी में मिनिमम वेज एक्ट को लागू क्यों नहीं किया जा रहा है। और उन्होंने कहा कि उनको काफी दुश्वारियां जो है उनका सामना करना पड़ता है, क्योंकि जो माली इस वक्त हालात है कैजुअल लेबरर्स की वो बेहद खस्ता है। साथ साथ में उन्होंने कहा कि जो आने वाला सेशन है असेंबली का, जो फेब में स्टार्ट होगा, उसमें जो बजट सामने आएगी, उन्होंने कहा कि हमें उम्मीद है, जैसे कि मिनिस्टर्स ने कहा है या नेशनल कॉन्फ्रेंस की गवर्नमेंट ये कह रही है कि साल 2026 जो है वो कैजुअल लेबरर्स या डेली वेजर्स के लिए एक अच्छा साल साबित
साबित होगा। तो उन्होंने कहा कि हमें एक्सपेक्टेशंस है जो ये असेंबली सेशन होगा, इस असेंबली सेशन में उनकी बात की जाएगी और उनके जो भी मुतालबात है उनको जो है कंसिडरेशन में लिया जाएगा। खासतौर पर अगर बात की जाए रेगुलराइजेशन को लेकर, क्योंकि उनका ये कहना है कि मुख्तलिफ जो डिपार्टमेंट्स हैं उनमें कई ऐसे मुलाजमीन हैं जिन्होंने तकरीबन 20 साल 25 साल या उससे ज्यादा जो सर्विस है वहां पर दी है, लेकिन अभी तक वो कैजुअली वहां पर है, यानी कि डेली वेजर्स है वो रेगुलराइज नहीं हुए। उनका ये कहना है कि उनकी रेगुलराइजेशन के लिए इकदाम उठाने चाहिए इंतजामिया को, क्योंकि जब एक कैजुअल लेबरर जो उनकी सर्विसेज जब मुकम्मल हो जाती है उसके बाद उनको देखा जाता है कि उनमें पेंशन की भी काफी कमी देखने को मिलती है, पेंशन उनको नहीं मिलता है। तो ये सारी चीजें जो है आज उन्होंने फिर एक बार एहतजाज के जरिए यहाँ पर सामने रखी और इन्होंने कहा कि आने वाला जो सेशन है असेंबली का खासतौर पर इनकी नजर उस पर रहेगी, क्योंकि मिनिस्टर जो इस वक्त PHE के हैं उन्होंने भी इनको आश्वासन दिया है कि साल 2026 इनके लिए काफी अच्छा होगा। और इन्होंने कहा कि हमें एक्सपेक्टेशंस है जो ये सेशन होगा इस सेशन में उनकी बात की जाएगी, इनकी बात रखी जाएगी और इनके जो मसाइल है देरी न मांगे जो है वो हल हो जाएगी। हालांकि ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि कल CM उमर अब्दुल्ला ने भी इस सिलसिले में बात की। उन्होंने कहा कि इस चीज पर जो है नजर डाली जाएगी और जो जेन्युइन चीज होगी वो सामने रखी जाएगी। हालांकि ये जो एक्सपेक्टेशंस अब इनकी है वो ये है कि इनको रेगुलराइज किया जाएगा या इनके हक में कोई ऐसा फैसला किया जाएगा जो इनके लिए फायदेमंद साबित होगा। जी नूर, इसी के साथ कैजुअल लेबर के हवाले से अगर बात करें तो यूटी सरकार की तरफ से क्या कुछ खास रद्द-ए-अमल उनके लिए देखने को मिल रहा है, क्योंकि उन्हें बजट सेशन से भी काफी उम्मीदें हैं और उनका यही कहना है कि आने वाला जो वक्त है वो उनके लिए बेहतर साबित हो सकता है। जी सदब, अगर जम्मू कश्मीर की हम बात करेंगे, खासतौर पर जम्मू कश्मीर की यूटी जब 2019 के बाद यूटी बनी उसके बाद अब नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार सामने आई है। तो नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार ने अपने मैनिफेस्टो में सबसे पहले डेली वेजर्स या कैजुअल लेबरर्स की बात की थी और कैजुअल लेबरर्स और डेली वेजर्स ने जब सरकार बनी उसके बाद जब एहतजाज उन्होंने दर्ज किया, उन्होंने यही कहा कि जो नेशनल कॉन्फ्रेंस में अपने मैनिफेस्टो में रखा था वो हमारे हक में वो चीजें जो है यहाँ पर वफा होनी चाहिए, यानी कि जो इनके साथ वादे किए गए थे वो वादे वफा होने चाहिए। लेकिन उसके बाद देखा गया अभी जो है जो नेशनल कॉन्फ्रेंस और अलजी सरकार के बीच में, अलजी एडमिनिस्ट्रेशन के बीच में कंफ्यूजन देखने को मिला था कई देर तक पावर्स को लेकर। तो उस सिलसिले में कैजुअल लेबरर्स ने प्रोटेस्ट भी दर्ज किया था और वो यही मांग कर रहे थे हमारे हक में वो फैसला होना चाहिए। लेकिन अब जो है अब 2026 में जैसे कि नेशनल कॉन्फ्रेंस गवर्नमेंट ने कहा है कि जो कैजुअल लेबरर्स का इशू है शायद इस 2026 में उनका इशू हल हो सकता है या कोई ऐसी खुशखबरी उनके हक में हो सकती है, खुशखबरी आ सकती है जिससे इनके मसाइल जो है वो हल हो सकते हैं। हालांकि अभी नेशनल कॉन्फ्रेंस की गवर्नमेंट ने इस पर पूरी तरीके से खुलासा नहीं किया है, लेकिन जो आने वाला बजट सेशन होगा जो फेब में स्टार्ट असेंबली होगी, असेंबली जो ही वापस फंक्शनल होगी, कार्रवाई जब असेंबली में होगी उसमें देखने वाली बात ये होगी क्या कैजुअल लेबर डेली वेजर्स का मसला जो है वहां पर उसको उठाया जाएगा, उस मुद्दे को वहां उसको डिस्कस किया जाएगा या कोई ऐसी चीज खासतौर पर अगर हम बात करेंगे जैसे कि यूटी लद्दाख में मिनिमम वेज एक्ट लागू किया गया है, तो अगर वही फैसला यहाँ पर भी होगा मे बी वो भी अप्रिशिएट होगा इंतजाम कैजुअल लेबरर्स की तरफ से, जो भी मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स के कैजुअल लेबरर्स हैं। और साथ साथ में इन्होंने ये कहा कि जो सबसे बड़ा मसला ये है कि जो कैजुअल लेबरर्स ड्यूटी के दौरान शहीद हुए यानी कि ऑन ड्यूटी वो हादसा के शिकार हुए, उनके हक में भी कोई ना कोई फैसला आना चाहिए। लेकिन अब सरकार के इस सेशन पर होगा यानी कि असेंबली सेशन फरवरी में जो स्टार्ट होगा उस पर नजर रहेगी कैजुअल लेबरर्स की, क्या उनके हक में फैसला होगा कि नहीं होगा। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि अगर हमारे हक में कोई फैसला ना हुआ तो जम्मू से लेकर कश्मीर तक जितने भी अजला है, जितने भी कैजुअल लेबरर्स है, वो तमाम जो है एहतजाज जो है उनमें इंटेंसिटी लाएंगे, इंटेंसिफाई करेंगे उन्हें एहतजाजों को और इंतजामिया के खिलाफ वो लगाम कसेंगे। जी ठीक है नूर, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बढ़ेंगे आगे। और वहीं पुंछ के चकतरू इलाके में आज एक दर्दनाक सड़क हादसा पेश आया जिसमें एक मिनी बस बेकाबू होकर गहरी खाई में जा गिरी। ये गाड़ी मंडी से पुंछ की तरफ जा रही थी कि अचानक चकतरू के पास हादसे का शिकार हो गई। बता दें कि इस हादसे में 4 लोग जख्मी हुए हैं जिससे इलाके में अफरा तफरी मच गई। हादसे के फौरन बाद राहत टीम ने जख्मियों को रेस्क्यू किया और जिला अस्पताल पहुंचाया गया। पुलिस ने मामले का नोटिस लेते हुए हादसे की वजह जानने के लिए तफ्तीश शुरू कर दी है। किससे किया, इसकी वजह से उसका एक्सीडेंट हो गया और एक्सीडेंट में जो है 10-12 लोग जो हैं उसके जख्मी हो गए, जिनको हमारे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पुंछ के अंदर लगाया। जिनमें से जो हमारे 7-8 जो है वो माइनर इंजरीज के जो हैं वो स्टेबल हैं और एक जो है थोड़ा मेजर इंजरी का है, उसका हम अभी सीटी स्कैन, एक्सरे और अल्ट्रासाउंड वगैरह करके हम देखते हैं। तो अगर हमें लगा कि कोई ज़्यादा उसको दिक्कत होगी तो उसको हम देखेंगे, मजीद इलाज के लिए शायद हम रेफर करें, बाकी सारे स्टेबल हैं।
कारगिल शहर में गैर कानूनी कब्जे के खिलाफ जारी मुहिम के तहत और डिप्टी कमिश्नर कारगिल के ऑर्डर पर आज 6 जनवरी 2026 को कारगिल टाउन में एक जॉइंट एनफोर्समेंट ड्राइव चलाई गई है। बता दें कि ये कार्रवाई इकबाल ब्रिज से पेट्रोल पंप होते हुए अंडों तक के इलाके में अंजाम दी गई है, जिसका मकसद सड़कों और फुटपाथ पर किए गए गैर कानूनी तामीर को हटाना और ट्रैफिक निज़ाम को बेहतर बनाना है। कार्रवाई के दौरान सड़क पर बनाए गए एक गैर कानूनी ढांचे को तोड़ दिया गया, जिससे आम लोगों और राहगीरों को बड़ी राहत मिली है। वहीं जिला रोड सेफ्टी मंथ को सही तरीके से नाफिज करने के लिए ट्रैफिक पुलिस कारगिल ने सख्त एनफोर्समेंट भी किया। इस दौरान 3 कंपाउंड चालान और 15 स्टिकर चालान जारी किए गए हैं, जबकि सड़क किनारे गलत पार्किंग करने पर एक गाड़ी जब्त की गई है। इंतजामिया ने लोगों से अपील की है कि गैर कानूनी कब्जे से बचें ताकि राहगीरों को राहत हो। यौम जमहूरिया से पहले सिक्योरिटी इंतजामात सख्त कर दिए गए हैं। इसी कड़ी में कुलगाम पुलिस ने कांजीगुंड इलाके में जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे 44 पर चेकिंग और तलाशी मुहिम तेज कर दी है। इस दौरान गाड़ियों और राहगीरों की बारीकी से जांच की जा रही है ताकि किसी भी तरह की मुश्तबह सरगर्मी पर नजर रखी जा सके। वहीं पुलिस के एक अफसर ने बताया कि ये तलाशी मुहिम थाना इंचार्ज कांजीगुंड सैयद नसीर इंदिरावी की क़यादत में चलाई गई है। उन्होंने कहा कि जिले की ओवरऑल सिक्योरिटी सूरत हाल पर कड़ी नजर रखी जा रही है। सीनियर पुलिस अफसर खुद हालात पर नजर बनाए हुए हैं ताकि यौम जमहूरिया के मौके पर आम लोगों के लिए महफूज माहौल बनाया जा सके। शुक्रगुजार है जिन्होंने ये टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज किया और कंटिन्यूसली कर रहे हैं, चाहे बॉयज़ कैटेगरी में हो या गर्ल्स कैटेगरी में हो। सबसे बड़ी अहम बात यह है कि अगर आज देखिएगा हमारी जो सोसाइटी है ये गलत ट्रैक के ऊपर जा रही है। आप देखिए हमारे नौजवान ड्रग्स के शिकार है, अनएम्प्लॉयमेंट के शिकार है, डिप्रेशन के शिकार है। इस टाइम में ये प्लेटफॉर्म करना एक बहुत ही सराहना कदम है। हमें लगता है कि ऐसे टूर्नामेंट्स और भी ऑर्गेनाइज होने चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा इनका इनकाद होना चाहिए और ख़ासकर जो फीमेल हमारी फोक है इसको ज़्यादा से ज़्यादा एम्पावरमेंट, इसको एम्पावर करने की ज़रूरत है। तो ये बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है। इसमें हम पूरे पुलवामा पुलिस एसएसपी मैम जो है, एसपी साहब है, इन सब का बहुत ही शुक्रिया। यहाँ पे आज टूर्नामेंट हुआ वॉलीबॉल का जो कि जेके पुलिस ने किया था। हम बहुत शुक्रगुजार है जेके पुलिस एंड तनुश्री मैम का, खासकर तनुश्री मैम का। हम चाहते हैं कि आगे भी ऐसे टूर्नामेंट्स हो ताकि हम गर्ल्स इसमें पार्टिसिपेट करें। खासकर गर्ल्स ज़्यादा नहीं है इसमें, तो इससे गर्ल्स मतलब अच्छा करेंगे। अगर हो जाएंगे इतने टूर्नामेंट्स तो हम चाहते हैं कि आगे भी ज़्यादा से ज़्यादा टूर्नामेंट्स करें। मैम शुक्रगुजार है के पुलवामा डिस्ट्रिक्ट पुलिस का कि उन्होंने हमें ऐसा प्लेटफॉर्म दिया जहां पर हम अपना टैलेंट शो करें। 2026 ईयर की शुरुआत ऐसे स्पोर्ट्स इवेंट से हुई। हम बहुत ही शुक्रगुजार है के पुलिस डिस्ट्रिक्ट पुलवामा का। आपको पता है कि लड़कियों को घर से बाहर नहीं जाने देते हैं, बोलते हैं कि लड़कियां ऐसे खेलने में वो नहीं होना चाहिए, क्योंकि लड़की को लड़की ही बननी चाहिए, वो घर के कामों के लिए वगैरह वो ये सब। हम चाहते हैं कि हमारा जो डिस्ट्रिक्ट पुलवामा है वो ऐसे टूर्नामेंट आगे भी करे, क्योंकि हम अपना टैलेंट दिखाए। गुजरात के सूरत में खेली गई अंडर 16 विजय मर्चेंट ट्रॉफी जीतने के बाद जम्मू कश्मीर की टीम जम्मू पहुंची है। जम्मू पहुंचने पर जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन की तरफ से खिलाड़ियों का शानदार इस्तकबाल किया गया। बता दें कि जम्मू कश्मीर की तारीख में पहला मौका है जब किसी टीम ने बीसीसीआई की ट्रॉफी अपने नाम की है। इस तारीखी हुसूलियाबी को हासिल करने के लिए टीम अंडर 16 बॉयज टीम रही। खिलाड़ियों के शानदार मुजाहिरे के लिए उन्हें मेडल देकर सरफराज किया गया। इसके साथ ही टीम के मैनेजमेंट को भी सरफराज किया गया। नौजवान खिलाड़ियों ने जीत पर खुशी का इजहार किया और कहा कि जम्मू कश्मीर क्रिकेट का रोशन मुस्तकबिल है। उन्होंने कहा कि उन्हें फख्र है कि वो बीसीसीआई की ट्रॉफी जीतने वाली पहली टीम बनी है। बहुत बड़े टूर्नामेंट हम फाइनल भी जीते। इस टूर्नामेंट मैंने 6 इनिंग में 560 रन स्कोर किए, 3 सेंचुरीज के साथ। प्राउड मोमेंट है पूरे JNK के लिए। JKC की हमारी पहली ट्रॉफी है बीसीसीआई। क्रिकेट खेलते हुए 5-6 साल हो गए हैं। बढ़िया रहा सर टूर्नामेंट और हमने पहला बीसीसीआई टूर्नामेंट जीता, तो प्राउड मोमेंट है पूरे JNK के लिए। यस सर वो तो पता नहीं कितनी 125 28 125 to 128 तक होगी शायद। 13 5 मैच में ऐसे अच्छी। हम सारे खुश हैं और एक देखा जाए तो पूरा टीम एफर्ट था। जो कोचेस के प्लान दिए गए थे, हमें एक जो आइडिया दिया गया था कि इसी पे चलना है, हम देखा जाए तो पूरा टीम एफर्ट है कि सारे उसी पे चले। जो फास्ट बॉलर से जहाँ बोला गया था वहीं डाला, फील्ड प्लेसमेंट जो प्लान दिया गया था उस पर हम सारे चले। तो इसलिए आप रिजल्ट्स देख रहे हैं, हमारी ट्रॉफी हम घर लाए हैं पहली बारी सूरत से।
देखिए, इस टीम को तैयार करने के लिए अकेली मेरी एफर्ट नहीं है, बहुत से लोग हैं इन्वॉल्व हैं जो इस प्रोसेस का पार्ट था। उसमें एडमिनिस्ट्रेशन हो गई और ग्राउंडमैन हो गए जो हमें हर जगह सपोर्ट करते थे, और हमारे जो कोचिंग स्टाफ है, हर बंदे ने इसमें पूरी एफर्ट करी है। और बेस्ट पार्ट है कि इस टीम को टीम बनाने में हमें ज़्यादा टाइम नहीं लगा, क्योंकि बहुत अच्छे बच्चे हैं, अपब्रिंगिंग अच्छी है इनकी बच्चों की, और जो भी हम प्लान्स इनको देते थे तो कोशिश करते थे कि उसको 100% एग्जीक्यूट करें, तो उसी वजह से रिजल्ट्स हमारे सामने हैं। बिल्कुल ये बहुत बड़ी बात है कि हमारी स्टेट के लिए एक BCCI की ट्रॉफ़ी हम जीत के लाए हैं, और बहुत खुशी है कि हम इस चीज़ का, इस मोमेंट का पार्ट है। हिस्टोरिक मोमेंट है जिसका हम पार्ट हैं, और प्राउड मोमेंट है हम सब के लिए, JKCA के लिए, हर एक क्रिकेट फ़ैन के लिए जो क्रिकेट को प्यार करता है, सभी के लिए बहुत प्राउड मोमेंट है कि हम BCCI की पहली बार ट्रॉफ़ी जीत के लाए। अच्छा टूर्नामेंट रहा, JNK में पहली ट्रॉफी आई। ओवरऑल आपकी परफॉर्मेंस कैसी रही? मेरे 160 रन है, 12 विकेटें हैं। क्रिकेट को कितना ब्राइट देखते हैं आने वाले टाइम में? अच्छा लग रहा है, स्टाफ स्पोर्ट भी सपोर्ट कर रहे हैं हमको। क्रिकेटर बनाना है और बच्चे को शूट, ये आप क्या चाहते हैं? आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर के नाम मर्चेंट ट्रॉफी का खिताब हुआ है, जिससे लेकर काफी लोगों की तरफ से खुशी जाहिर की गई है। वहीं आपको बता दें कि इस मौके पर प्रोग्राम मुनाकिद किया गया, साथ ही साथ खिलाड़ियों को भी एजाज से नवाजा गया। जम्मू कश्मीर के CM उमर अब्दुल्ला ने आज सुबह विजय मर्चेंट ट्रॉफी जीतने वाली अंडर-16 क्रिकेट टीम से मुलाकात की है। इस दौरान उन्होंने खिलाड़ियों से बातचीत की और उनके शानदार मुजाहरे की तारीफ की है। CM ने टीम को मुबारकबाद देते हुए कहा कि ये जीत सिर्फ हुनर नहीं बल्कि टीम वर्क, नज़्म-ओ-ज़ब्त और कुछ कर गुजरने का नतीजा है। उन्होंने कहा कि खिलाड़ियों ने पूरे जम्मू कश्मीर को फख्र का एहसास दिलाया है। CM ने नौजवान खिलाड़ियों को बेहतर मुस्तकबिल की दुआएं दी हैं और खेल के मैदान में आगे बढ़े रहने का भी हौसला दिया। आपको बता दें कि CM उमर ने भी खिलाड़ियों से मुलाकात की है, जहां वो खिलाड़ियों की हौसला अफजाई करते नजर आए हैं। इसी के साथ साथ CM उमर अब्दुल्ला की तरफ से सभी खिलाड़ियों को मुबारकबाद भी पेश की गई।